हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस पर। आज हम जानेंगे 9th क्लास के सिलेबस के बारे में, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जिसमें हम जानेंगे संख्याओं के बारे में, अपरिमेय संख्याओं के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में, उनके दशमलव प्रसार के बारे में, और वास्तविक संक्रियाओं पर हम किस किस तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं, संक्रियाएँ कर सकते हैं, वो सब हम फर्स्ट चैप्टर में जानेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। उसमें इसके अंदर हम जानने वाले हैं एक चर वाले बहुपदों के बारे में, बहुपद के शून्यकों के बारे में, बहुपदों का गुणनखंडन और उन पर बीजीय सर्वसमीकाएँ। उसके बाद थर्ड चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम जानेंगे कि किसी भी कोऑर्डिनेट को हम कार्तीय पद्धति से कार्तीय तल पर किस तरह से दर्शाते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम जानने वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, और उसमें भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, फिर उनको किस तरह से हल करते हैं, उनका सॉल्यूशन, उनको सॉल्व करने के बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद फिफ्थ चैप्टर है हमारा यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसमें हम यूक्लिड की परिभाषाओं के बारे में, उसकी अभिधारणाओं के बारे में, उनकी अभिग्रहित के बारे में जानेंगे। उसके बाद सिक्स्थ चैप्टर है हमारा रेखाएं और कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें हम इनकी परिभाषाओं के बारे में, रेखाओं के प्रकार के बारे में, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं जो इंटरसेप्ट करती हैं एक दूसरों को, और अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, कोणों के युग्म क्या होते हैं, और एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, उनके गुणों के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हमारा सेवन्थ चैप्टर है त्रिभुज। इसमें हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में, और फिर त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए क्या क्या कसौटियाँ तय हैं उनके बारे में, फिर एक त्रिभुज के क्या क्या गुण होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर 8th चैप्टर है हमारा चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें हम समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में पढ़ेंगे, और उनसे रिलेटेड एक मध्य बिंदु प्रमेय के विषय में हम पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद 9th चैप्टर है हमारा वृत्त सर्कल्स। इसमें हम जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोणों के बारे में जानेंगे, जीवा से केंद्र से जीवा पर लंब, फिर समान जीवा और उनकी केंद्र से दूरियाँ, और एक वृत्त में उसके चाप द्वारा अंतरित कोण, चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त के अंदर चक्रीय चतुर्भुज क्या होते हैं, वो सब हम इसमें जानेंगे। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 10th चैप्टर है हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला। इसमें हीरोन फॉर्मूले में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के बारे में जानेंगे। हीरोन का फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला है, जिसमें हम हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का एरिया फाइंड करते हैं। तो इसके बारे में हम 10th चैप्टर में सीखेंगे। इसके बाद हमारा 11th चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें हम एक लंबवृत्तीय शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बारे में जानेंगे, किस सूत्र के द्वारा हम एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। फिर हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह निकालते हैं ये जानेंगे। फिर लंबवृत्तीय शंकु का आयतन किस तरह से ज्ञात करते हैं, और गोले का आयतन किस तरह से ज्ञात करते हैं, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। इसके बाद 12 और लास्ट चैप्टर है हमारा सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम आंकड़ों को आलेख में किस तरह से निरूपित करते हैं, उनका आलेखीय निरूपण हम इस 12 चैप्टर में सीखेंगे, और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसी के साथ हमारी NCERT की 9th की बुक ख़त्म होती है। तो हम सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं एकदम इजी तरीके से, एकदम इजी लैंग्वेज में और स्टेप बाय स्टेप। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।